तो आप अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले श्लोकों में तप के ऊपर बहुत बल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तप एकमात्र आधार है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तप एकमात्र आधार है। और इस तप के विषय में भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 14 से 19 तक तप के विषय में चर्चा किए हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, उनसे ही ज्ञान स्मृति विस्मृति सब उत्पन्न होती है। हम अगर कुछ याद करते हैं तो भगवान की कृपा से, हम भूल जाते हैं वह भी भगवान की कृपा से, हमें कुछ ज्ञान होता है वह भी भगवान की कृपा से। सारे वेदों से भगवान जाने जाते हैं। वेदों का उद्देश्य एक ही है, भगवान को जानना, और भगवान ही सारे वेदों की रचना करने वाले हैं, और सारे वेदों को जानने वाले भी भगवान ही है। व्यर्थ कोई दावा नहीं कर सकता है कि हमने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, वेद हमें कंठस्थ है। ये व्यर्थ की धारणा लोगों के अंदर हो जाती है। यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं कि सारे वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। और वेदाध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। जिस किसी भी प्रकार से आप भगवान को जान सकते हैं, भगवत विषय ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, वही वेद का उद्देश्य है। यदि आप भगवान को नहीं जान पाए तो श्रम एव ही केवल। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज यहाँ बता रहे, भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी के रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 13वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं, हर जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है और भगवान परम क्षेत्रज्ञ है ना। जीव को जैसे किसी किसान को खेती करने की अगर इच्छा होती है तो उसे खेत की आवश्यकता होती है। अगर उसके पास खेत नहीं है तो वो खेती नहीं कर सकता। खेती करने के लिए खेत जरूरी है ना, भूमि जरूरी है। इसी प्रकार जीव जब कुछ कर्म करने की इच्छा करता है तो उसे भगवान क्षेत्र दे देते, क्षेत्र यानी शरीर दे देते। और शरीर जब पा जाता है वो, तब नाना प्रकार की खेती वो इस शरीर से करने लगता है। नाना प्रकार की खेती करता है, नाना प्रकार की फसलें उगाता है इस शरीर से, और सारी फसलों का फल भी वो भोगता है। भगवान जो है, कहते हैं सबको फल देने वाले भगवान ही है। जीव मात्र कर्म कर सकता है, लेकिन कर्म का जो फल है वो उसे भगवान देते हैं। जैसा शुभ या अशुभ कर्म जीव करता है, उसी प्रकार का उसे फल भगवान देते हैं। अब कर्मों को अगर सुधार लिया जाए, कर्मों को सुधार लिया जाए तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये कर्म बंधन ही हमको फंसा के आवागमन के चक्र में डाल के रखता है। पूर्व शरीर में हमने कर्म किए थे, उसके फल बने, और उसके फल को भोगने के लिए हमको ये वर्तमान शरीर मिला। इस वर्तमान शरीर में भी हम कर्म करते जा रहे हैं, और इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के फल बनेंगे, और इन फलों को भुगतने के लिए हमको पुनः शरीर में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहेगी।
इस साइकिल को रोकना ही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत के अध्ययन का, पठन पाठन का, श्रवण का उद्देश्य है यह जो साइकिल है कर्म का, इसको रोकना है और भगवत धाम जाना है। फलों का भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी सुकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। जीव चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित कर ले, किंतु वह तब तक नहीं भोग सकता है उसे जब तक भगवान उसे सैंक्शन नहीं करेंगे, भगवान उसको स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक वो भोग नहीं सकता। आज हम इस भौतिक जगत में देखते हैं लोगों के पास भौतिक समृद्धि तो है, किंतु वो उसे भोग नहीं पाते, है कि नहीं? अब उदाहरण के लिए मान लीजिए, सुंदर सुंदर मिष्ठान जो है शो केस में पड़े हुए, और जीव को डायबिटीज है तो मिष्ठान को कैसे भोग सकता है? उसके पास धन तो है, लेकिन वो मिष्ठान को खा नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसको भोगने से मना कर दिया, उसको डायबिटीज की बीमारी दे दी। वो मिष्ठान देख सकता है, खा नहीं सकता। इसी प्रकार तमाम सुंदर वस्तुएं हैं जिनको वो नहीं भोग सकता है, भले वो समर्थ है, उसके पास समृद्धि है, वो खरीद सकता है, प्राप्त कर सकता है भौतिक संसाधनों से, किंतु भगवान उसे भोगने नहीं, क्या भोग नहीं सकता है। ये भगवान की स्वीकृति के बिना जीव कुछ भी भोग नहीं सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई शराबी आवेदन पत्र भेजता है निर्देशक को, निर्देशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार ये संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है, ऐसे ही शराबियों से संसार भरा पड़ा है कि नहीं? हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की लत है, लत पड़ी हुई है। लत मतलब व्यसन। ये जो व्यसन है, व्यसनों को भोगने में जीव जो है वो परेशान, नाना प्रकार के व्यसन पाल लिया। कोई शराब पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई और अश्लील चीजों में व्यस्त है। इस प्रकार से नाना प्रकार के वस्तुओं में वो लिप्त है और चाह कर भी वो उसमें से निकल नहीं पाता। श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है जीव मात्र के ऊपर, पूरे विश्व में। देखते इस्कॉन के जो 4 स्टैंडर्ड आए गए हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 प्रकार के जो व्यसन हैं जिसे व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं त्याग सकता है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी कृपा की, एक माला दे दी और हरि नाम दे दिया, महामंत्र दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र दे दिया और माला दे दिया, थैली दे दिया, और कहा कि इस मंत्र को जपो, ये सारे व्यसन अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? हाँ, जैसे सूरज के निकलने के पहले अंधेरा भाग जाता है कि नहीं? सूर्य निकलने के 1.5-2 घंटे पहले से ही अंधकार भागने लगता है। अगर कोई चाहे अंधेरा को इकट्ठा कर ले किसी चीज में, किसी पात्र में, तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि सूरज आने से पहले ही अंधेरा भागने लगता है। सूर्य, भगवान की उपमा दी गई है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। ये माया ही सारे जीवों को नचा रही है और कोई नहीं नचा रहा। माया के चक्कर में फंस गया जीव, संसारी हो गया और इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता।
तो कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार। सूर्य के आते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही कृष्ण की शरण जो ले लेता है, माया अपने आप उस जीव को छोड़ के भाग जाती है, उसके नजदीक फटक नहीं सकती। भगवान की ऐसी कृपा है। तो श्री प्रभुपाद ने क्या किया, संसार के ऐसे लोगों को ये कृष्ण नाम दे दिया, तो कृष्ण नाम को रटते रटते जपते जपते अब वो ऐसा व्यसन उनके अंदर हो गया है कि बिना उसके वो जी नहीं सकते। ये कृष्ण नाम भी एक प्रकार का भक्तों के अंदर व्यसन हो गया। अब ये व्यसन ऐसा हो गया है कि इसके बिना वो रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। उनका हाथ हमेशा माला की थैली में रहता है, माला हाथ में रहती है, बातें भी करते रहते हैं, तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वास्तविक लत है जो जीव मात्र को इस माया के चंगुल से छुड़ा सकती है। आगे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा नाना प्रकार की इच्छाएं व्यक्त करता है अपने पिता के सामने, किंतु पिता उसकी हर इच्छा को पूरी नहीं करता है। वो विचार करता है कि इसकी इस इच्छा को पूरी करने से इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। वैसे ही जीव मात्र, चूंकि भगवान सबके परम पिता है और जीव मात्र भगवान की संतानें हैं, तो भगवान भी विचार करते हैं। जीव नाना प्रकार की इच्छाएं करता है, किंतु भगवान उन्हीं इच्छाओं को पूरी करते हैं जो आवश्यक समझते हैं। कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में असंख्य जीव जो है भटक रहे हैं, किंतु भगवान की कृपा से गुरु मिल जाते हैं और गुरु की कृपा से भगवान की भक्ति मिल जाती है, और भक्ति मिल जाती है उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव मात्र जो है वो अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं सकता, क्योंकि इच्छा करना जीव का स्वभाव है। वो इच्छा करेगा ही। अगर इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो मृत प्राय है, शरीर छूट गया है उसका। यदि वो शरीर में है तो वो इच्छा जरूर करेगा। अब जरूरत इस बात की है कि कैसी इच्छाएं करना। एक अभक्त जो है नाना प्रकार की व्यर्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करता है, और भक्त जो है वो भगवान की सेवा की इच्छाएं करता है। हम किस प्रकार भगवान के लिए सुंदर वस्त्र का आयोजन करें, प्राप्त करें, किस प्रकार हम भगवान के लिए हार बनावें, किस प्रकार हम भगवान की और द्रव्यों से सेवा करें, वो भगवान की सेवा के लिए इच्छाएं, तमाम उसकी इच्छाएं जो होती है वो भगवान के लिए होती है, भगवान से जुड़ी हुई होती है। घर से निकलेगा तो मंदिर जाएगा, आज मंदिर जाएंगे, भक्तों का संग होगा, भगवान के विषय में कुछ श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ये भगवान भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को वो जोड़ देता है। यही भक्ति है वास्तविकता, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से जोड़ देना, यही भक्ति है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। हम नाना प्रकार की इच्छाएं भौतिक भोग की करते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि हमारी वो इच्छाएं पूरी भी हों, किंतु स्वाभाविक है जीव जो है वो इच्छा रहित तो हो ही नहीं सकता है, और ये इच्छाएं जो है यही जीव को भगा रही। आप सड़क पर देख रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से लोग भाग रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इतनी स्पीड में? उनकी इच्छाएं ही उनको भगा रही हैं, उनको उड़ा रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा रही है। तमाम भौतिक इच्छाएं उनके अंदर जो है
उनको पूरी करने में वो लगे हुए हैं। और इच्छाएं ऐसी हैं, अनंत है, इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा को पूरी करते हैं तो दूसरी पीछे खड़ी रहती है, दूसरी को पूरी करते हैं तीसरी खड़ी रहती है। इस प्रकार इच्छाओं की लाइन लगी हुई है। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं, तो आप भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं और भगवान के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करने लगते हैं। जो सुख भगवान की संगति में है, जो सुख भगवान के नाम के जप कीर्तन में है, जो सुख भगवान के लीला रूप गुण इत्यादि के श्रवण में है, वो इस भौतिक संसार की वस्तुओं के चिंतन में नहीं है। और जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है और माया से युक्त हो जाता है, माया के साथ जुड़ जाता है, तो माया उसे दुख देने लगती है। ये संसार जिसका नाम भगवान ने स्वयं रखा है दुखालय, दुखालय, इस दुखालय से कोई मुक्ति नहीं पा सकता है जब तक वो भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लेगा, भगवान के किसी भक्त का आश्रय नहीं लेगा। वृत्तासुर ने बहुत सुंदर अपनी स्तुति की है भगवान की। अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः समरेता सुपते। कितनी सुंदर धारणा, कितना सुंदर विचार है, बताइए। ऐसी धारणा प्रत्येक जीव के अंदर होनी चाहिए कि दासों का दास होने का हमें सुअवसर कब प्राप्त हो। ये विचार बहुत सुंदर स्तुति किया वृत्तासुर, 4-5 श्लोकों में इतनी सुंदर स्तुति किया है जो कंठस्थ करने लायक है और नित्य पाठ करने लायक है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वा सतरा सुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युसितम विषण्णा मनोरविंदाक्षते दीक्षते त्वाम। जैसे एक पक्षी का बच्चा जिसको अभी पंख नहीं आया है, घोंसले में पड़ा है और अपनी माता के ऊपर ही निर्भर है। वो माता कहीं से दाने चुग करके लाती है, चुन करके, और उसको देखते ही वो चोंच को खोल देता है और माता वो दाने उसके चोंच के अंदर डाल देती है। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए भगवान के प्रति। ऐसा हमको लालायित तो होना चाहिए। जैसे कोई स्त्री जिसका प्रियतम परदेश गया हुआ है, परदेश से उसके आने की उसको प्रतीक्षा है कि वो कब आएगा, कब उसकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, कब उसे संतुष्ट करेगा। वैसी स्थिति जीव मात्र के अंदर होनी चाहिए। मम तमसलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायात्मजतार गेहे आसक्ति तस्नाथ भूया। हे उत्तम श्लोक, हे प्रभु, अपने सकाम कर्मों के कारण मैं संसार चक्र में पड़ा हुआ हूँ, कब से भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि संसार में मैं भ्रमण करता रहूं। मैं संसार के चक्र से निकलना चाहता हूँ। स्त्री पुत्र घर इत्यादि के जो आसक्ति इनके अंदर है, उस आसक्ति से मुझे मुक्त कर दीजिए और अपने पास बुला लीजिए। ऐसी स्थिति प्रत्येक जीव के अंदर होनी चाहिए। जीव मात्र का यही एकमात्र
उद्देश्य होना चाहिए। हम कैसे अपने आप को आवागमन के चक्र से मुक्त करा करके भगवान के धाम में जाए, वो लोग वृंदावन जाए, भगवान के सानिध्य में रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें, पुनः इस भौतिक जगत में हमारा आना ना हो, यह प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। भागवत श्रवण करने का एकमात्र यही उद्देश्य है और ये भागवत में इतनी शक्ति है कि वो जीव मात्र को भगवान के धाम पहुंचा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप इस भागवत का आश्रय लेकर के ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत का आश्रय लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्ण।